वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था प्राणी भौगोलिक क्षेत्र वो फिनिश हो गया था और साथ में हम उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो इस वीक में नई वीडियो के साथ में आपको अवेलेबल करा देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर है जिसमें हम इंडिया और विश्व की एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा चैप्टर सेकंड, एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि भारत और विश्व की जैव विविधता। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्सिटी की, यानी कि जैव विविधता की। तो हमारे चारों ओर जो आप एनिमल्स देखते हो, जीव जंतु देखते हो, उनमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उनका जो रूप है, आकार है, वो अलग अलग प्रकार का होता है। यानी कि जो एनिमल्स हैं वो आपको डिफरेंट टाइप को देखने को मिलेंगे। जीवों में विविधता कहा जाता है उनको, यानी कि डाइवर्सिटी एक ही जगह पे अलग अलग प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैसे कि अगर हम पार्टिकुलर एरिया की बात करें तो हम ह्यूमन बीइंग भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, इनके अलावा कुछ एम्फीबियन, मेंढक वगैरह और कुछ पालतू एनिमल्स, कुत्ते वगैरह और बिल्लियाँ, गिलहरी, ये सब पाए जाते हैं। इन सभी के कारण हमारा जो एक एरिया है वो एक डाइवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक विविधता में बदल जाता है। डाइवर्सिटी यहाँ पे दोनों ही प्रकार की देखने को मिलेगी, एनिमल्स में भी और साथ में प्लांट्स में भी। यानी कि जिस प्रकार से एनिमल डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, उसी प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वो भी अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। यानी कि एक पेड़ किसी का, दूसरा पेड़ किसी का, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के एक ही क्षेत्र में जो प्लांट्स है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो उनकी डाइवर्सिटी कहलाती है, यानी कि पादप विविधता। हमारा जो मोस्टली जो टॉपिक है वो एनिमल डाइवर्सिटी के ऊपर बेस है, जिसमें हम इंडिया की और वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी डाइवर्सिटी की? फर्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा डाइवर्सिटी। डेफिनेशन की बात करें तो जीवों का विभिन्न रूपों में पाया जाना जैव विविधता कहलाता है, यानी कि डाइवर्सिटी जीवों का विभिन्न रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी कहलाती है, यानी कि जैव विविधता कहलाती है। देखिए, जीवों में विविधता किसके कारण उत्पन्न होती है? उनमें होने वाली विभिन्नताओं के कारण। कारण क्या इनका? इनके अंदर विभिन्नताएं। और विभिन्नताएं क्यों आती है? विभिन्नताएं इनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनमें अंतर होने के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ के कारण। विभिन्नताओं के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक पदार्थ को माना गया है, जिनमें मोस्टली जो डीएनए है उनमें पाया जाना जीन्स के कारण। देखिए, डाइवर्सिटी जो वर्ड है वो 1985 में वाल्टर जी रोजेन नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया। डाइवर्सिटी वर्ड 1985 में प्रस्तुत किया गया और साइंटिस्ट थे वाल्टर जी रोजेन। देखिए, बायोडाइवर्सिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर डाइवर्सिटी होगी तो मानव जीवन अच्छे से व्यतीत होगा, अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो मानव जीवन संभव नहीं है। इसका इम्पोर्टेंस वो ह्यूमन लाइफ के लिए है। अगर हम इसके रीज़न की बात करें तो एनिमल्स और प्लांट्स मिलकर के एक इकोसिस्टम डेवलप करते हैं, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग जो होता है वो सरवाइव करता है एक एरिया में। तो इकोसिस्टम प्लांट्स और एनिमल
क्रिएट करते हैं, जिसके कारण एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है। इकोसिस्टम के कारण एनिमल का बैलेंस बना रहता है और एक प्रकृति में संतुलन प्रोसेस चलती रहती है। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने जीवों में पाए जाने वाली विविधताओं का कारण नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन के प्रोडक्ट को बताया। यानी कि जो प्राकृतिक वर्ण होता है उनके अनुसार जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और वे विभिन्नताएं जीवों को विविधता बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ ही उद्भिद विकास के प्रोसेस में भी इसी कारण जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। इसलिए चार्ल्स डार्विन ने जीवों की विविधता का कारण एवोल्यूशन प्रोसेस और नेचुरल सिलेक्शन को बताया। तो कहीं ना कहीं चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट है वो भी बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में अपने मत प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी का रीज़न यानी कि विभिन्नताओं का रीज़न एवोल्यूशन प्रोसेस को और नेचुरल सिलेक्शन को बताया। देखिए, हम नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन जो प्रोसेस है वो हम सेक्शन सी में पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारा सेक्शन सी एवोल्यूशन का है उसमें हम चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जैव विविधताओं के पहलुओं की, यानी कि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधताओं के विभिन्न पहलू। विविधताओं के 3 पहलू बताए गए हैं। फर्स्ट, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सेकंड, स्पीशीज डाइवर्सिटी। और थर्ड, जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखिए, पहले बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की। तो इसमें डाइवर्सिटी में धरातलीय कारक और वातावरणीय कारक साथ में जैविक कारकों को सम्मिलित किया गया है, जिसके कारण इकोसिस्टम डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है। तो इसमें धरातलीय कारक आएगा, वातावरण कारक और जैविक कारक। इन तीनों कारकों की वजह से जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है ये उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं सेकंड, स्पीशीज डाइवर्सिटी की। तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ पाई जाती है, क्योंकि इनके जो एनिमल्स हैं उनमें जीन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं और जीनों के अलग होने की वजह से यहाँ पे नई स्पीशीज़ बनती है। तो इसमें इनका जेनेटिक मटेरियल कारक हो गया, जिनके कारण स्पीशीज डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है। और मोस्टली इसमें जीन होंगे, जीन के द्वारा स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं थर्ड, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इस प्रकार की डाइवर्सिटी में जो इम्पोर्टेंट है वो जेनेटिक मटेरियल, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो हैं वो स्पीशीज को फॉर्म करते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के द्वारा नए स्पीशीज का निर्माण होता है। लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं उन सब एनिमल्स में जो जीन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी कि किसी भी एनिमल में जीन एक समान नहीं होते हैं। अगर हम बात करें स्पीशीज़ की, तो अगर एक पार्टिकुलर एरिया में अगर स्पीशीज़ रहती है तो उसमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जीन जो हैं वो डिफरेंट टाइप को मिलेंगे, लेकिन एक ही स्पीशीज़ के जो हम एनिमल देखते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो जीन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो स्पीशीज़ है उसमें ए टाइप के एनिमल्स हैं, इसका मतलब सभी जो एनिमल्स हैं वो एक ही प्रकार के हैं। लेकिन हम इनके डीपली जीन की बात करें
तो ए टाइप के होने के कारण इनमें जो जीन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, और ये ही जीन एक एनिमल को नई स्पीसीज फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि नई स्पीसीज के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री का काम करते हैं इनके जीन्स, जो कि प्रत्येक एनिमल में अलग अलग पाए जाते हैं। और इसी के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो कि बायोडाइवर्सिटी के वेरियस एस्पेक्ट्स में शामिल किया गया है। अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें कबूतर की आकृति। सभी कबूतर जो है वो एक ही स्पीसीज में इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि इनकी स्पीसीज कैसी है, एक समान है, लेकिन फिर भी इनकी जो आकृति है वो कैसी है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनका जो रीजन है वो जीन है, क्योंकि इनमें जो जीन है वो एक समान नहीं पाए जाते हैं। और ये जो जीन है इन्हें नई जाति के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि कच्ची सामग्री, जिनसे नई स्पीसीज क्या होती है, फॉर्म होती है। तो इस प्रकार से जैव विविधताओं के विभिन्न पहलू हैं, जिसमें इकोसिस्टम आता है, स्पीसीज आता है और जेनेटिक डाइवर्सिटी को शामिल किया गया है। डाइवर्सिटी के संदर्भ में एक नोट दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट नोट है, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में जो जेनेटिक मैटर होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम एक ही स्पीसीज़ के एनिमल्स की बात करें तो उनमें क्या जीन समान होंगे? नहीं, क्योंकि उनमें जो जीन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किसी भी एनिमल्स में जीन समान नहीं हो सकते। अगर जीन समान होंगे तो वो दोनों एनिमल्स सेम टू सेम कॉपी होंगी। इसलिए प्रत्येक एनिमल्स में जीन डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण जो एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। प्रत्येक एनिमल में जीन अलग होने के कारण ये एनिमल्स नई स्पीसीज बनाने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि नई स्पीसीज के बनने का जो रॉ मटेरियल है वो जीन ही होता है।